जब से राजकुमार रोत के बारे में ये चर्चा चल रही थी कि वो भाजपा में क्या शामिल होने वाले हैं, उसके बाद राजकुमार रोत का बयान आया है और उन्होंने इस पर भाजपा पर हमला किया है। क्या है पूरी खबर बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। राजकुमार रोत ने भाजपा पर हमला किया है। राजकुमार रोत जो बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले 75 वर्षों में आदिवासी इलाकों के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जब जब भाजपा की सरकार रही है तब तक आदिवासियों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब वे यानी राजकुमार रोत इसे बदलने का दावा कर रहे हैं। उनकी पार्टी की बढ़ती ताकत और उनके द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन से यह साफ है कि वह राजस्थान की सियासत में महत्वपूर्ण तीसरे मोर्चे के रूप में उभर सकते हैं। राजकुमार रोत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और आदिवासी समाज की असली समस्याओं पर ध्यान नहीं देती। उन्होंने बाड़मेर में भाजपा के प्रदेश प्रभारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के पास केंद्र और प्रदेश दोनों जगह डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद आदिवासी इलाकों में कोई ठोस कदम नहीं किया गया है, कोई ठोस काम नहीं किया गया है। इसके बजाय भाजपा सिर्फ आरोप लगाने और धर्म की राजनीति करने में लगी है। रोत ने कहा कि भाजपा आदिवासी क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, आरक्षण जैसी मूलभूत समस्याओं पर चर्चा ही नहीं करती। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भील समाज अब समझ गया है कि उनके हितों की रक्षा कौन कर रहा है। उनका लक्ष्य है कि भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी आदिवासी समाज की आवाज़ बने और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करे। राजकुमार रोत ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी राजस्थान के आगामी उपचुनाव में 6 सीटों में से 2-3 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की योजना बना रही है और गठबंधन की कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने भील समाज की संगठित और शिक्षित करने की अपील की है और कहा है कि समाज को अपने अधिकारों की लड़ाई जारी रखनी चाहिए। राजकुमार रोत लगातार भाजपा पर हमले और आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए प्रयासों में से राजस्थान की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में उनके इस सियासी रणनीति का असर कैसे होता है और यह बदलाव राजस्थान की राजनीति में किस दिशा में जाता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए।